नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा आपको समय समय पे दी जाती है। और उसी कड़ी में एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ मैं आ गया हूं, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन हिंदी में मैं आपको बताऊं तो कैसे 150 में से हम 90 नंबर एचटेट एग्ज़ाम में जो नवंबर में होने वाला है टीजीटी पीजीटी का, उसमें ले सकते हैं। और ख़ास करके बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि एचटेट के लिए क्या हमारा प्लानिंग हो, कैसे हम पढ़ें, क्या करें, क्या कुछ नहीं। तो उसके ऊपर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन एक और भी यहाँ पे बनता है कि एचटेट जो है टीजीटी एंड पीजीटी दोनों ही पोस्ट के लिए हो रहा है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी तो कौन सा एचटेट आप करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसके ऊपर भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। दूसरी बात, बहुत सारे साथी या जूनियर स्टूडेंट या नए स्टूडेंट भी हो सकते हैं सरकार को गालियां दे रहे हैं कि सरकार ने हमें चांस नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं ये बात भी कोशिश करूँगा करने की कि मेरे को क्या लगता है कि सरकार को आपको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और उस बात को आप ये फील ना करें कि मेरी थॉट प्रोसेस आपके प्रति गलत है। मैं बता दूं, मेरी थॉट प्रोसेस आपके प्रति बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि सरकार को एचटेट के बाद वैकेंसी निकालनी चाहिए थी या पहले निकालनी चाहिए थी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, भाई चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी कभी भी मिस नहीं होती है। अच्छा, मेरा ये मानना है कि सरकार जो एचटेट ले रही है वो जो अब कैंडिडेट जिन्होंने एचटेट फिलअप किया है उनको वैकेंसीज में मौका नहीं देना चाहिए। आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है ये। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको लगता है कि सरकार को मौका नहीं देना चाहिए, देना चाहिए आपको ऐसा, लेकिन देना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि नहीं देना चाहिए। अच्छा, मौके की एक लिमिटेशन होती है। अगर आप अभी कोई बच्चा फाइनल ईयर में है बीपीएड के और अगर वो नेक्स्ट जून जुलाई में फाइनल एग्जाम अपने देने वाला है और वो कहता है कि सर मैं भी एचटेट करूंगा, मेरे को भी चांस दे, 6 महीने बाद वैकेंसी निकाल देगी, तो सरकार का क्या जाता है। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि मौके की, ठीक है। सरकार, हालांकि मेरे को इतना भरोसा है कि सरकार आपको मौका देगी। फिर एक बात और कि मैं क्यों कह रहा हूं मौका नहीं देना चाहिए, देना चाहिए सरकार को। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो 2015 से लगातार एचटेट एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक एचटेट नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि सरकार हमें मौका क्यों नहीं देना चाहती। जो सरकार 2015 से 2022 के बीच लगातार 5 बार आपका एचटेट एग्जाम ले चुकी है, अगर मैं 2015 को भी काउंट कर लूँ तो 6 बार आपका एचटेट ले चुकी है, और आप कह रहे हो कि सरकार मौका नहीं दे रही। कभी तो हम ये कह देते हैं कि सरकार वैकेंसीज नहीं निकालती, वैकेंसीज आ जाती तो आप ये कहते हैं कि सरकार मौका नहीं दे रही। तो मौके की कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, सरकार आपको मौका देगी, वैकेंसीज में आप अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने अब भी एचटेट का फॉर्म अप्लाई किया, तो अगर आप एचटेट को क्लियर करते हैं तो सरकार बिल्कुल आपको चांस देगी। कल की वीडियो में मैंने बात कही कि सरकार आपको मौका देगी, तो वहां बहुत सारे बच्चे फिर भी कह रहे थे कि कैसे मौका देगी, 26 अक्टूबर लेकर का फॉर्म में। तो भाई आपको मैं एक बात कह रहा हूं कि सरकार आपको मौका देगी। अब ये मत पूछो कैसे देगी, वो सरकार का काम है। आप फॉर्म की लास्ट डेट के हिसाब से मत सोचो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये मेरे पर्सनल विचार थे, आप इसको बुरा फील कर सकते हैं। सरकार आपको मौका देगी तो भी मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं देगी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मैं फिर कहूँगा आप मेरी बात को बुरा फील ना करें, मैं चाहता हूँ सरकार आपको मौका दे, लेकिन मैंने अपना व्यू रखा। वो एक इंडिविजुअल नज़रिया हो सकता है किसी का भी। आप अगर मेरी इस बात को बुरा आपको लग रहा तो आप मेरे को अनफॉलो अभी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। सरकार को आपको मौका नहीं देना चाहिए, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, सरकार को मौका उन बच्चों को देना चाहिए जिनकी इस साल बीपीएड हुई है, तो वहाँ पे सभी को मौका मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं। मेरे को ये बात बड़ी सरप्राइजिंग लगती है, जो पिछले 6 साल से एचटेट में बैठ रहे हैं वो अब फिर कह रहे हैं
और पास नहीं हो पाया, फिर कह रहे हैं कि सरकार हमें मौका क्यों नहीं देना चाहती। सॉरी टू से, आपको सरकार पिछले 6 साल से अस्टेट करने का मौका दिए जा रही है, लेकिन आप सीरियस नहीं हो। हर अस्टेट एग्जाम से पहले मैं वीडियो बनाता हूं, बाकायदा कहता हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप फिर मिस कर जाते हो। फिर लगता है कि वैकेंसीज 1 साल और डिले होंगी फिर अस्टेट होगा। सॉरी टू से, ऐसे नहीं होता। लिमिटेशन होती है। आप 6 बार में नहीं कर पाए, इस बार फिर दृढ़ निश्चय के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बार भी सीरियस नहीं तो इस बार भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सरकार दोषी नहीं, आप दोषी रहेंगे। ठीक है, मौका मिलना चाहिए, मेरा ये भी नजरिया है, क्योंकि नए बच्चों ने भी बीपीएड की है तो उनको एक चांस मिलना चाहिए, ताकि इस साल जिन्होंने बीपीएड की उनके लिए एक मौका बने। तो इस हिसाब से सबको ही मौका मिलेगा, तो वहाँ इंडिविजुअल कोई नहीं रहने वाला कि हमें मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 2 अस्टेट हो रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी। यहाँ पे मैं एक बात पूरे जोर के साथ कहना चाहूँगा, अगर आपने मास्टर डिग्री एमपीएस हो या एमपीएड कर रखी तो आप पीजीटी के अस्टेट को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि हरियाणा में पीजीटी की लगभग 800 वैकेंसीज आनी है, 800 से ऊपर ही आनी है कुछ न कुछ, और वहाँ पे 250 के लगभग अस्टेट ही क्लियर हैं अभी तक। 250 के लगभग अस्टेट का क्लियर होना आपको समझ आ रहा है, 800 के लगभग वैकेंसीज आ रही हैं और अस्टेट सिर्फ 250 हैं। उसमें भी मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 बार अस्टेट या 2 बार अस्टेट कर रखा है या 4 बार अस्टेट कर रखा है। हालांकि टीजीटी में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने 3 या 4 बार अस्टेट या 2 बार अस्टेट कर रखा होगा, तो वहां पे भी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन आप पोस्ट के लेवल के हिसाब से देखोगे तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी अगर पीजीटी की पोस्ट पाने के लिए मिल रही है तो आप उसको चूज करने की कोशिश करें। अस्टेट दोनों ही करें, बेटर है आप हर कहीं फाइट करें। ऐसा ना हो कि आप पीजीटी के लिए जोर लगाएं उसके बाद टीजीटी को भूल जाएं, बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर पोस्ट प्रेफरेंस की आप बात करोगे तो आप पीजीटी के पीछे आपको जाना चाहिए, मेरा ये एक आपको अच्छी सलाह है। और टीजीटी के लेवल से पीजीटी का पेपर आपको थोड़ा सा इजी देखने को मिलता है अस्टेट का। लास्ट ईयर के पेपर की मैं बात करूं तो वहां पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हर साल पीजीटी के अस्टेट की मैं बात करूं तो 40 से 50 बच्चे बड़ी मुश्किल से पास हो पाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है मोटा मोटी 250 बच्चे आपको पीजीटी अस्टेट के मिलेंगे। ठीक है, ये एक मेरी सलाह है। पीजीटी के अस्टेट के ऊपर आप पूरा जोर लगाएंगे तो यकीनन टीजीटी का अस्टेट भी हो जाएगा। और ये डाटा एक हफ्ते के बाद मैं आपके सामने जरूर लेके आऊँगा कि दोनों ही कैटेगरी में अभी तक कितने अस्टेट हैं 2011 से लेकर 2022 के बीच। इसके बाद अब अस्टेट का एग्जाम आ रहा है, आपको सिलेबस भी पता है, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। 150 नंबर का आपका पेपर होना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 में से 60% 90 नंबर आपको लेने होंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 83 नंबर शायद लेने होंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं क्या चीज़ कितने नंबर की आएगी, तो अगर आप बात करोगे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की टीजीटी एंड पीजीटी तो वहां पे आपको 60 नंबर का जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन देखने को मिलेगा। 30 नंबर का दोनों ही सब्जेक्ट में दोनों ही अस्टेट टीजीटी एंड पीजीटी में आपको साइकोलॉजी देखने को मिलने वाली है। 10 नंबर की हरियाणा जी के, 10 नंबर का मैथ आपका, 10 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश। तो ये टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होना है। अगर आप बात करोगे 90 नंबर की तो 90 नंबर यहाँ पे बहुत बड़ी जो है एक ऐसा वो नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। ऐसा टारगेट बहुत इजीली आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी 7 टाइम अस्टेट को 90 के स्कोर को क्रॉस किया है टीजीटी एंड पीजीटी को। हालांकि लास्ट टाइम फिर मैं एग्जाम में बैठा तो मैं 87 के ऊपर रह गया, फिर भी मैं 90 के बहुत ज़्यादा टच में था क्योंकि मैं विदाउट तैयारी के बैठा था। इसलिए मैं पूरे जोर के साथ कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा बड़ा ये टारगेट हमारे लिए नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इजीली अस्टेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा कि हम कैसे पोर्शन में डिवाइड करके उस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सुनना पड़ेगा अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो। अगर आप विदाउट गाइडेंस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हालांकि अगर मैंने अस्टेट को 7 बार किया तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इतना आसान है कि आप उसको एक झटके में कर देंगे, आप लटक भी सकते हैं। मैं 2015 में 89 नंबर के ऊपर 1 नंबर से फेल भी हुआ था। उसके बाद मैंने जो है उस टाइम पे एसएस आती थी, उस टाइम पे स्पोर्ट्स रिलेटेड पोर्शन नहीं आता था, उस टाइम पे एसएस आती थी। अब जो है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हालांकि एसएस जब आता था तब भी मेरी परफॉर्मेंस 89 के ऊपर थी, वो भी ठीक ठाक संतुष्ट करने वाली थी। अब
पोर्शन मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वाइज आपको बता दी सारी चीजें। तो कैसे हो, क्या किया जाए? तो 60 नंबर की फिजिकल आती है। मेरा मानना है कि अगर आप रियल में फिजिकल एजुकेनिस्ट हैं तो आपके मार्क्स 45 हर हाल में फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन में 60 में से आने चाहिए। अगर 45 ना भी आए तो 40 to 45 के बीच मैं आपसे उम्मीद ऐसी कर सकता हूं। सब्जेक्ट पोर्शन की मैं बात करूं तो अगर आप 40 नंबर भी कम से कम फिजिकल में लेके आते हैं तो आपके अस्टेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन 60 नंबर हमने निकाल दिए, 40 नंबर 60 में से ले लिए, इसके बाद हमारे पास मार्क्स बचते हैं 90 में से अब हमारा टारगेट है 50 के स्कोर को क्रॉस करना। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया साइकोलॉजी आपकी आती है 30 नंबर की। साइकोलॉजी में कम से कम 30 नंबर में से आपको हर हाल में 20 के स्कोर को क्रॉस करना होगा, चाहे आप 20 के स्कोर को टच कर लो। अगर आप 30 में से 20 नंबर ले लेते हो और फिजिकल में 60 में से 40, तो यहाँ पे आपका स्कोर बनता है टोटल 90 में से 60 नंबर। 60 नंबर को आप जैसे ही टच करते हो तो आपकी वहां पे और 90 के स्कोर के नजदीक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं, आप साइकोलॉजी में 30 में से 21, 22, 23 जितने भी ज्यादा नंबर लेंगे उतना ही ज्यादा टारगेट आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। अगर फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में आप दोनों में 65 नंबर ले लेते हो तो आगे की राह आपके लिए और आसान हो जाती है। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे हो जाती है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे सारी बातें आप जो है सुन सकते हैं, शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन में दे सकूं। हाँ, मैं साइकोलॉजी में 20 नंबर की क्यों कह रहा हूं, इसका एक रीजन है, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे उसमें से 50% साइकोलॉजी हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होती है। जितनी भी आपकी लर्निंग थ्योरी है, जो भी आपके लर्निंग के लाज हैं, वो हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी आते हैं। तो 50% का पोर्शन तो हम साइकोलॉजी का तभी कवर कर लेते हैं जब हम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं, अगर आप नीट करके चीजों को पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद ये अगर आप कम से कम 60 में से 90 नंबर दोनों सब्जेक्टों में ले लेते हैं तो अब हमें जरूरत है, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जरूरत रह गई सिर्फ 23 नंबर की, क्योंकि आपको 83 नंबर चाहिए। मेरा ये मानना है 10 नंबर का आपका मैथ आएगा, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, 10 नंबर की हरियाणा जीके। इस टोटल पोर्शन में आपको हर हाल में 20 के स्कोर को क्रॉस करना पड़ेगा। और यकीन मानिए बहुत ही लो लेवल की चीजें आती हैं। हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने भी एक बार 30 नंबर के इन पोर्शन में, छोटे छोटे पोर्शन में 29 का स्कोर कर दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इजीली 20 प्लस स्कोर यहां पे कर सकते हो। अगर यहां पे आप 20 के स्कोर को क्रॉस करते हो तो हमारा 60 में और 20 जुड़ जाएंगे तो 80 के स्कोर को हम क्रॉस कर जाएंगे। और जैसे ही हम 80 के स्कोर को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन बचता है। 30 में से 10 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे टारगेट सेट करके जाते हो, शायद आप हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट में आप शायद 85 के स्कोर को भी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है, उसके लिए आपको हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानिए हिंदी इंग्लिश को मैंने स्टेट के लिए कभी नहीं पढ़ा, मैं वहाँ पे तुक्के मारता हूँ, फिर भी स्टेट के स्कोर में मैंने 114 तक के स्कोर को क्रॉस किया है। और फिजिकल एजुकेशन के हमें 60 नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर ठीक ठाक पेपर का लेवल रहता तो वहाँ पे आप 50 के स्कोर को भी क्रॉस कर सकते हो। मैंने भी कई बार उस स्कोर को क्रॉस किया है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, वहाँ पे एवरेज जो मार्क्स थे वो बच्चों के 35 आ रहे थे। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन अगर थोड़ा सा भी हार्ड आता है तो आपको रिजर्व में दूसरे सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं डू एंड डाई का, तो आपके लिए फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन में कम से कम 40 नंबर आपको हर हाल में लेने होंगे। डू एंड डाई, कैसे भी करके, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती है। आपको हर हाल में उस स्कोर को क्रॉस करना ही होगा। मेरा ये मानना है, मैं अपने निजी विचार आपको दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को फॉलो करके इजीली स्टेट को क्रैक कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट में स्टेट को क्लियर करने का।
शॉर्टकट के जो तरीके हैं अगर आप उसी पर डिपेंड रहेंगे तो आप मेहनत वाले तरीके को मिस कर जाएंगे और बाद में आपको अफसोस होगा कि मैं मेहनत कर लेता तो शायद बेहतर परिणाम आ जाता। और सबसे बड़ी चिंता हमारी ये भी है कि टीजीटी एंड पीजीटी लेवल के ऊपर एस्टेट कितने क्लियर हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी 5-4 दिन में, उसके बाद एक सेपरेटली वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन इसके अलावा आप मेरे से किसी मदद की उम्मीद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हमें क्लास चलानी चाहिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की या सारे ही सब्जेक्टों की, तो आप बेझिझक होकर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेके आ सकता हूं, लेकिन वो मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता। मैं आपको सिर्फ समय समय पे हौसला दे सकता हूं, डू एंड डाई। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूं अगेन एंड अगेन, और आजकल मैं पढ़ाई से ज़्यादा आपको लगातार मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। और कई बार मेरी बातें आपको हर्ट भी करती हैं। जैसे मैंने कहा कि सरकार को आपको मौका नहीं देना चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा हो सकता है हर्ट भी हो गए होंगे, लेकिन उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। सॉरी टू से, मौक़ों का कोई अंत नहीं है कि मौके कब मिलेंगे। जब आप आए हुए मौक़ों को गवा देते हो तो आपको वहाँ पे मौका मांगने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी डायरेक्शन। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको जादू की छड़ी दे दी है, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है पीजीटी वैकेंसीज को लेके। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने मास्टर डिग्री की है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों कोई करके ही दोनों में अच्छी फाइट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।